इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर परिवार में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े तकरार नहीं होता होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर परिवार वालों से झगड़े तकरार करके और घर ही छोड़ दे। आज की कहानी में एक शादीशुदा महिला अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करके एक दिन अपना ससुराल छोड़ देती है। ससुराल छोड़ करके घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। और आखिरकार एक दिन महिला के ससुराल वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। दरअसल उस महिला की किसी ने हत्या कर दिया था। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, खास करके लड़की के मायके वालों को जब मालूम चलता है, तो लड़की के मायके वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि काश अगर हमारी बच्ची ने अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करके घर नहीं छोड़ी होती तो शायद आज इस दुनिया में ज़िंदा होती। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है दौराला। दौराला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है समसपुर फलावदा। समसपुर फलावदा का रहने वाला विनेश आज से ठीक 8 साल पहले जमालपुर की रहने वाली सोनिया से शादी कर अपने घर लेकर आता है। सोनिया से शादी करने के बाद लगभग 8 सालों का सफ़र गुजरता है। इन 8 सालों में 6 साल तक बड़ी खुशहाल तरीके से इन दोनों का जीवन व्यतीत होता है। इन 6 सालों में इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन 6 सालों के बाद अचानक सानिया और उसके पति विनेश के बीच में हर छोटी मोटी बातों से लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। विनेश जो कि इसी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि एक दिन सोनिया एक फ़ैसला ले लेती है और अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करके और अपना ससुराल छोड़ करके घर से बाहर निकल जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने ससुराल में ही उनके दादा दादी के पास छोड़ करके और अपने ससुराल से जब घर से बाहर निकलती है तो इसी दौराला थाना क्षेत्र के शिवपुर कॉलोनी के एक मकान में किराए का कमरा ले करके अकेले रहना शुरू करती है। जिस मकान में कमरा किराया ले करके रहती है, दरअसल उस मकान के मालिक का नाम है महक सिंह। बात कर रहा हूँ मैं 24 दिसंबर 2022 के सुबह के आसपास। महक सिंह जब सोनिया के कमरे के सामने पहुंचता है तो देखता है कि उसका कमरा का दरवाज़ा खुला है और सोनिया अपने ही बेड पे काफ़ी गंभीर स्थिति में पड़ी हुई है। महक सिंह दरवाजे के बाहर से ही सोनिया को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन सोनिया एक भी जवाब नहीं देती है। फिर महक सिंह सोनिया के पास पहुंचता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि दरअसल सोनिया इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। महक सिंह भी काफ़ी समझदारी से कदम उठाता है और तुरंत ही इस बात की खबर दौराला पुलिस थाने को दे देता है। पुलिस भी तुरंत अपने टीम को लेकर के सोनिया के घर पे पहुंचती है। सोनिया की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बात की खबर पुलिस सोनिया के ससुराल वालों को खबर देती है। तुरंत ही इस बात की खबर सोनिया के पति विनेश को भी दी जाती है। विनेश भी गाज़ियाबाद से छुट्टी लेकर के और अपने घर पहुँचता है। पुलिस जब विनेश से पूछताछ करती है तो विनेश कहता है कि दरअसल मेरी और सोनिया से पिछले 2 सालों से बातचीत नहीं हो रही है। दरअसल सोनिया ने हमारे पूरे घर परिवार वालों से झगड़े तकरार करके अपने दोनों बच्चों को मेरे घर पे ही छोड़ करके और इसी शिवपुर कॉलोनी में एक किराए का कमरा ले करके अकेले ही रह रही थी। तब तक इधर सोनिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन जैसे ही सोनिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल सोनिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सोनिया की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी थी। अब पुलिस विनेश के ही तहरीर पे हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले महक सिंह से पूछताछ करती है कि सोनिया से उसके घर पे कौन मिलने आता जाता था। तो महक सिंह कहता है कि साहब एक व्यक्ति इससे मिलने के लिए तो आता था, लेकिन ना तो मैं उसका कोई नाम जानता हूँ और ना ही कुछ उसका पता जानता हूँ। जब महक सिंह इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है तो इस केस में पुलिस वालों के सामने एक व्यक्ति सामने निकल कर के आता है, लेकिन ना तो उसका कोई नाम होता है ना कुछ पता होता है। अब पुलिस सोनिया के मोबाइल का CDR निकालने की कोशिश करती है कि शायद उससे कुछ पता चल जाए कि आखिरी बार सोनिया ने किससे बातचीत किया था। जब पुलिस सोनिया के मोबाइल का CDR निकालती है तो सोनिया के CDR से भी एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल सोनिया के CDR में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पे सोनिया पिछले लंबे समय से काफ़ी देर तक बातचीत करते आ रही थी। उस रात भी सोनिया ने भी उस नंबर पे बात किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी शिवा के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये शिवा इसी दौराला थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव का रहने वाला है।
पुलिस अब इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है और तुरंत ही शिवा से मिलने के लिए जीतपुर गांव में पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब जीतपुर गांव में शिवा के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि शिवा अपने घर पे ही नहीं है। शिवा की मां कहती है कि वो रात में 1 बजे के करीब घर पे आया था और सुबह 5 बजे ही घर से निकल गया, लेकिन उसने भी हमें कुछ बताया नहीं। जब शिवा की मां इस तरह की बात पुलिस वालों को कहती है तो पुलिस वाले को भी अब शक चला जाता है कि जरूर इस केस में शिवा का कुछ ना कुछ रोल है। अब पुलिस शिवा का काफ़ी ज़ोरदार तरीके से तलाशी करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पे लगा देती है। और आखिरकार 2 दिनों बाद इसी मेरठ के ही इलाके से एक दिन पुलिस शिवा को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुँचती है और पुलिस सबसे पहले शिवा से यही पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारा सोनिया के साथ में क्या रिश्ता है, तुम सोनिया से इतनी बातचीत क्यों करते थे। पुलिस जब सख्ती से शिवा से पूछताछ करना शुरू करती है, शिवा भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन शिवा जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद सोनिया के पति विनेश को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। शिवा बताता है कि जब मेरी पहली मुलाकात सोनिया से हुई थी तो सोनिया पहली मुलाकात में अपने पूरे हालात के बारे में शिवा से बताती है। जब सोनिया पूरी अपने घर के हालात के बारे में शिवा से बताती है, इसे सुनने के बाद शिवा सोनिया के तरफ खींचे चले आता है और इसके बाद से दोनों में अक्सर बातचीत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और आखिरकार धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और आखिरकार इन दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन जब लव अफेयर शुरू होता है तो शिवा सबसे पहले इस बात की खबर अपनी माँ को देता है और इसके बाद से दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब दोनों शिवा और सोनिया एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। अक्सर शिवा सोनिया से मुलाकात करने के लिए सोनिया के घर पे ही जाता था। शिवा जब भी सोनिया से मुलाकात करने के लिए सोनिया के घर पे जाता था, अक्सर दोनों के बीच में संबंध भी बनता था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि एक दिन शिवा सोनिया से कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हैं तो फिर हम दोनों एक क्यों ना हो जाए, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शिवा सोनिया से शादी का प्रपोजल रखता है, सोनिया शादी करने से साफ इनकार कर देती है। दरअसल सोनिया कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक शादी करके देख चुकी हूँ और मैंने अब कसम खा ली है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन सोनिया के बातों पे शिवा को यकीन नहीं होता है। शिवा को लगता है कि दरअसल सोनिया शिवा के साथ में चीट कर रही है, सोनिया के किसी और के साथ में लव अफेयर चल रहा है। दरअसल दूसरे से शादी करने के चक्कर में सोनिया शिवा से शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए 23 दिसंबर 2022 के रात में जब शिवा सोनिया से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, दोनों के बीच में संबंध बनता है। लेकिन संबंध बनाने के बाद फिर शिवा सोनिया से शादी करने का दबाव देता है। लेकिन सोनिया यहाँ पे भी सिर्फ वही बात कहती है कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, दरअसल मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन शिवा सोनिया के बातों पे यकीन नहीं करता है और उसे ज़बरदस्ती पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी और के साथ में लव अफेयर चल रहा है क्या। जैसे ही शिवा इस तरह की बातें सोनिया से कहता है, सोनिया और शिवा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि आखिरकार गुस्से में आकर के शिवा सोनिया की गला दबा करके उसी के कमरे में उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसी के बेड पे छोड़ करके और रात्रि के 1 बजे वहाँ से निकलता है और अपने गाँव जीतपुर में पहुँच जाता है और अपनी माँ से कह करके जाता है कि मैंने सोनिया को इस दुनिया से हटा दिया है और ठीक सुबह के 5 बजे अपने घर से भी घर छोड़ करके फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी शिवा पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद सोनिया के पति को अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि उसके पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में लव अफेयर चल रहा था। लेकिन जब इस बात की खबर खास करके सोनिया के मायके वालों को जब मालूम चलता है तो सोनिया के मायके वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमने सोनिया को काफ़ी समझाने की कोशिश किया था, काश अगर सोनिया ने हमारी बातों को मान ली होती, अपने ससुराल को छोड़ करके घर से बाहर नहीं निकली होती तो शायद आज इस दुनिया में जिंदा होती। फिलहाल पुलिस ने शिवा को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।